वह एक है, एक ही सतरूप, तो ही तो साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक। वह भगवान एक, वह निराकार एक, मगर उस निराकार के रूप, साकार रूप अनेक अनेक। सभी साकार रूपों में वह निराकार ही विराजा हुआ है, वही विराजमान है। तो जो दिखाई देता है वह साकार है, तो साकार तो अनंत अनंत, साकार के रूप तो अनंत अनंत। तुम जीव जगत देखो, वनस्पति जगत देखो, कोई भी जगत देखो, तो साकार के रूप तो बड़े अनंत अनंत हैं। मगर ये अनंत अनंत साकारों में वही एक निराकार है। अनंत अनंत साकारों में वही निराकार विराजमान है। जो दिखाई देता है वह साकार है, और जो दिखाई नहीं देता वह निराकार। जैसे कि किसी वृक्ष को देखो, किसी पेड़ को देखो, या किसी पौधे को देखो, या किसी घास को देखो, तो उसकी जड़ें जमीन के अंदर छिपी छिपी, जड़ें ढकी ढकी। तो भूख प्यास, धूप पानी, खाद मिट्टी सभी जड़ों को लगती हैं, जड़ों को जाती हैं, जानी भी चाहिए, तो ही तो जीवनता आती है बाहर के जीवन में, बाहर के जीवन की पत्तियों में। तो अगर तुम बाहर के जीवन की पत्तियों को पानी दो तो यह भी ठीक है, मगर बाहर पत्तियों को पानी देने से पत्ते हरे नहीं होते हैं। तो पत्तों के बीच में से ये कलियां नहीं खिलती हैं, फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं बनते हैं। तो जो दिखाई नहीं देता वहीं पर जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार है, उस निराकार के संबंध में, उस सत्य के संबंध में सारे विद्वान अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ढंग से बोलते हैं, अपनी तरह से बोलते हैं और वर्णन करते हैं। तो कोई ज्ञान से वर्णन करता है, तो कोई प्रेम से, तो कोई भक्ति से, तो कोई प्रार्थना से, जैसा जिसका ढंग है वैसा ही, जैसा जिसका चित्त है वैसा ही, जैसा जिसका भाव है वैसा ही। जैसी जिसकी तरंग है वैसी ही। उस सत्य के संबंध में वही तो एक सत्य है, वह एक ही सत्य है, और सत्य भी सभी साकारों का, सभी आकारों का, सभी देहों का, सभी शरीरों का, सभी शरीरों में वही सत्य विराजमान है।
वह चराचर जगत में समान रूप से समभाव से स्थित है। वही सत्य तो सृष्टि का मूल है। फिर वही पैदा करने वाला, वही पालने वाला और वही संहार करने वाला है। तो वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश भी। तो अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि मुझे तो कुछ इतना ज्ञात नहीं, मैं तो देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, देवी देवताओं की। आप कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, आपकी बात कुछ अलग, कुछ समझ में नहीं आती। तो जो मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, जो मैं देवी देवताओं को भोग लगाता हूँ, प्रार्थना भी उन्हीं की करता हूँ, तो क्या ठीक करता हूँ? आप कहते हैं कि मेरी करो। तो कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, उनकी पूजा भी ठीक है, उनकी उपासना भी ठीक है, मगर तू पूजा किसी की भी कर ले और कहीं की भी कर ले, अंततः वह पूजा मुझे ही लगती है, मुझे ही। तू किसी भी देवी देवता को भोग लगा, मगर अंततः भोग मुझे ही लगता है, मुझे ही, क्योंकि मैं देवी देवताओं का मूल स्वरूप हूँ, मूल रूप हूँ। मैं ही तो सृष्टि का कारण हूँ। ये सब ग्रह नक्षत्र, सूरज चांद तारे मैंने ही तो धारण किए हुए हैं। इसलिए तू अर्जुन इस बात को समझ ले कि तू देवी की पूजा कर या देवताओं की, घूम फिर कर सब मुझ तक लौट आती हैं। सारे भोग मुझ तक लौट आते हैं। तो श्री कृष्ण के ये स्वर माता देवकी के पुत्र के नहीं हैं कि माता देवकी के पुत्र के हों या माता यशोदा के पुत्र के, नहीं। ये स्वर निराकार के हैं, निराकार के। ये स्वर व्यक्ति के नहीं हैं, ये स्वर अस्तित्व के हैं, अस्तित्व के। ये स्वर साकार के स्वर नहीं हैं, ये स्वर निराकार के स्वर हैं। ये स्वर माया के स्वर नहीं हैं, ये स्वर सत्य के स्वर हैं। और ऐसे अद्भुत स्वर कोई ही बोलता है और कभी कभी ही बोलता है, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो जाते हैं। पूरा जगत कृतार्थ हो जाता है।